हाय एवरीवन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी जो एसएससी की जो स्कैम चल रही है हमारे साथ, वो हर किसी को तो पता ही है। लेकिन मेरे साथ क्या इशू हो रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मेरे को ही ज़्यादा परेशान कर रही है कि और लोगों को कर रही है। मेरे अंदर से ना एक परेशानी आ रही है कि अंदर बात रह भी नहीं पा रहा है और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। तो मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ। तो मैं सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से मैं अपने परेशानियों को ज़ाहिर करूँ और अंदर की हलचल को मैं कम कर सकूँ। तो ये मेरे साथ जो परेशानी हुई है मैं उस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। मेरा एग्ज़ाम एसएससी का था और इस एग्ज़ाम में परेशानियाँ बहुत सारी थी। जैसे कि 18 को मेरा एग्ज़ाम था, तो 18 सितंबर को मेरी एग्ज़ाम लोटस लैब पटना में सेंटर होती है, उस जगह पे मेरा एग्ज़ाम था। इस बीच एंट्री वगैरह सारे स्मूथ होते हैं, लेकिन क्या होता है, जो अब हम सबको पता ही था कि परेशानी चल रही है फेज़ 13 के स्टार्टिंग से ही। तो एग्ज़ाम तो चल रहे थे अच्छे से, लेकिन सडनली बीच में कुछ सिस्टम क्रैश करने लगते हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे बच्चों की एग्ज़ाम अच्छे से नहीं जाती है। तो वो ना सेंटर में केओस क्रिएट करते हैं, चिल्लाने लगते हैं ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, और एक पूरे सेंटर पे हल्ला मचने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिस्टम जिनकी एग्ज़ाम अच्छे से जारी होती है तो वो दे नहीं पाते, क्योंकि वो कंसंट्रेशन हो नहीं पाता है। उनमें से हम लोगों का भी यही था कि हमारी सिस्टम तो बंद नहीं हुई थी, लेकिन इतना केओस हो गया था कि हम अच्छे से एग्ज़ाम दे नहीं पाए। इन परेशानियों की वजह से जब टाइम ओवर हो जाता है, सब चीज़ सबमिट हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमारा 100% गया नहीं है और जो एफ़र्ट लगाया था उस तरीके से एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो सारे बच्चे एक साथ शोर करते हैं उस सेंटर पे, तो वो सेंटर अथॉरिटी उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाती है। तो इस बीच में क्या होता है कि सेंटर के एंड से बताया जाता है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा और सभी का इस शिफ्ट में जितने लोगों को है वो सबका कैंसिल होगा। तो जितने लोग हल्ला मचा रहे थे, जो जिनका एग्ज़ाम ख़राब गया था, वहाँ पे जो चिल्ला रहे थे, तो उनके कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। बट हम लोग 25 से 30 लोग थे जिनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ था और इस टाइप का कोई इंटीमेशन नहीं आया था कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और रिशेड्यूल हो गया है। बट जिनका वो सारी चीज़ें आ गई थी वो उस सेंटर से जा चुके थे, तो हमें कन्फर्मेशन नहीं था इसके रिगार्डिंग। हम लोगों ने अथॉरिटी से बात किया, वो बस हमें डिले कर रहे थे कि आपका इंटीमेशन आ जाएगा, आप लोग चले जाइए। और ये सारी परेशानियां हर किसी के साथ पहले से ही चल रही थी कि वो लोग बोल रहे थे कि आपका कैंसिल हो चुका है और मतलब रीशेड्यूल हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा था। तो हम इस चीज़ के रिगार्डिंग अथॉरिटी से बात करते हैं कि हमारी रीशेड्यूल कर दी जाए, लेकिन वो बातों को मतलब टालते ही रहते हैं। और लास्ट में जाके हमें सेंटर पे रात के 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, तब वो जाके कंफर्मेशन देते हैं हायर अथॉरिटी से बात करके कि एक लेटर में वो चीज़ सारी चीज़ें नोट करके देते हैं कि आपकी एग्ज़ाम रिशेड्यूल कर दी जाएगी और आपका सारा चीज़ अच्छे से हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग ये सारे इशू तो पहले से ही चल रही थी, तो हम तो यूट्यूब के माध्यम से भी पता चल रहा था कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे स्टूडेंट के साथ में। तो मैंने सामर्थ्य भाई का वीडियो देखा था, उसके रिगार्डिंग मुझे पता चला था कि कैसे क्या करना है। तो मैंने उनको कॉल किया, वो हमें गाइड करते हैं कि आप लोग सेंटर से आ जाओ, और वो एक फॉर्मेट देते हैं कि ग्रीवेंसेस का, कि इस फॉर्मेट में एसएससी को आप ग्रीवेंसेस डालो और जो भी करना है वो अपने एंड से वो आपको रिशेड्यूल करना होगा, तो एग्ज़ाम करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठे करके सारे लोग ग्रीवेंसेस के लिए मतलब अपने एंड से फीडबैक भी डालते हैं, मेल भी करते हैं और ग्रीवेंसेस भी डालते हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख लो, ये 19 सितंबर 2025 को हम अपने एंड से ग्रीवेंसेस डाल देते हैं और ये एसएससी को डालते हैं कि वो देख के इसको अपने एंड से इसके रिगार्डिंग वो एक्शन ले। बट क्या होता है कि एसएससी इस बीच में ना वो उन चीज़ों को देखती नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये केस क्लोज हुए 8 अक्टूबर 2025 को। आप इससे समझ सकते हैं कि कितने लेट में ये केस क्लोज हुए हैं। बट समहाउ इन बिटवीन दिस सिचुएशन कि हमारा एग्ज़ाम रिशेड्यूल हो जाता है,
यहाँ पे देख सकते हो 25/9/2025, जो कि फर्स्ट एग्ज़ाम हमारा 18 को था, वो कैंसिल होके ये रिशेड्यूल होता है 25/9/2025 को। अब इसमें ट्रेजेडी देखो क्या होता है कि एसएससी को पता ही नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम रिशेड्यूल हो चुका है। वो कैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीवांसेस को क्लोज किए हैं क्या बोल करके कि डियर कैंडिडेट, एज पर द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन देयर इज़ नो प्रोविज़न टू चेंज एग्ज़ाम डेट ऑन सच ग्राउंड, हेंस योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी असीडेड टू। ये कहना चाह रहे कि आपका री एग्ज़ाम नहीं होगा, और जबकि हमारा री एग्ज़ाम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 25 को हो चुका है, और इनको पता नहीं है कि मेरा री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, जबकि इनके एंड से ही री एग्ज़ाम कराया गया और इनको पता नहीं है कि मेरा री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ये पता नहीं कौन सा नशा किए हुए हैं, क्या नशा किए हुए हैं, या पूरी स्कैम ही है, ये हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 को ये मेरा पहला एग्ज़ाम था, उसके बाद फिर यहाँ पे हमने ग्रीवांसेस डाला 19 को ग्रीवांसेस का कुछ मतलब ये रिस्पांस नहीं आया था इनके एंड से, लेकिन हमारा रीशेड्यूल हो गया था एग्ज़ाम, जो कि बहुत अच्छे से एग्ज़ाम गया था। हमारा एग्ज़ाम इतना स्मूथ गया था, कोई इशू नहीं हुआ था। हम लोग जितने लोगों का हुआ था एग्ज़ाम, सारे लोग का अच्छे से गया था। इसमें एक बच्चे का वो जो रीशेड्यूल नहीं करते हैं, जिसका प्रॉपरली ख़राब एग्ज़ाम गया, जो बेचारा बच्चा अब तक परेशान है कि उसका एग्ज़ाम अभी तक रीशेड्यूल नहीं हुआ है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि ये क्या केस तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 8/10/2025 को ये केस क्लोज कर चुके हैं बोल करके कि नहीं, आपका री एग्ज़ाम नहीं होगा इस ग्राउंड पे, इस बेसिस पे। और ये चीज़ ये तब बोल रहे हैं जबकि मेरा एक बार री एग्ज़ाम हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 25/9/2025 को री एग्ज़ाम हो चुकी है। और इस बीच में क्या होता है कि हम सबको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो CBT 1 हो चुका था, उसका CBT 2 का एग्ज़ाम डेट आ गई थी 14 अक्टूबर को। जो हमारा ये एसएससी ने शेड्यूल किया था, उससे पहले 13 को सबका एग्ज़ाम के लिए वो डेट आ गई थी कि आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 की एग्ज़ाम होगी। तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक मेल किया था एसएससी को कि मेरी इश्यूज़ ये है कि मेरा सेंटर MP में दिया हुआ था, और ये जो रीशेड्यूल हुआ था मेरा एग्ज़ाम जो कि पटना में हो रहा था, इसके रिगार्डिंग मैंने एसएससी से फ़ोन पे बात भी किया, तो वो रीराउट कर रहे थे। वो बोल रहे थे रीजनल सेंटर पे बात कीजिए, फिर मेरे को मेल दे दीजिए, मेल के रिगार्डिंग आपको रिस्पांस मिलेगा। तो मैंने सारी चीज़ें की, इनके रिगार्डिंग मैंने मैसेज भी किया, मेल भी किया कि मेरे साथ ये इश्यूज़ आ रहे हैं कि मैं वहाँ पे पहुँच नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी सेकेंड शिफ्ट में MP सतना में मेरी एग्ज़ाम थी और वहाँ से मुझे पटना आना था, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा था। फिर भी समहाउ मैंने मैनेज किया करके कि चलो ऐसा नहीं करते हैं, मतलब फिर से एग्ज़ाम का लिए मैनेज करते हैं। आप देख सकते हैं ये 14 तारीख को मेरा री एग्ज़ाम फिर से कर दिया, जो कि मैं तीसरी बार ये एग्ज़ाम को दे रहा हूँ, री एग्ज़ाम को, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैंने मेल भी किया कि आप इस चीज़ को चेक कर लें कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, बिना कोई भी मतलब कि रीज़न, विदाउट रीज़न ये तो री एग्ज़ाम कराते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्यों करा रहे हैं, ये जानबूझ के ऐसा करा रहे हैं या कि इसके पीछे कोई रीज़न है, कुछ नहीं पता है। कोई आपको अथॉरिटी के थ्रू कोई भी इंटीमेशन नहीं मिला है। ये तो बोल के भी केस क्लोज़ किए हैं कि आपका री एग्ज़ाम हो भी नहीं सकता है, और जबकि आप देख सकते हैं कि मेरा तीसरी बार ये री एग्ज़ाम हो रहा है। तो मैंने इनको मेल वगैरह किया कि आप देख लीजिए मुझे परेशानी हो रही है, मैं पहुंच नहीं सकता हूं, तो इनका कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर था कि मुझे एग्ज़ाम देना ही है करके, तो मैं वहाँ से लेट वाली जो लास्ट ट्रेन थी पटना के लिए, मैं वो पकड़ता हूँ जैसे तैसे करके, और उस ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मैं पूरी रात सो भी नहीं पाया। सुबह मुझे कंफर्म भी नहीं था कि मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। फिर जैसे तैसे करके मैं पहुँचता हूँ पटना में, और मतलब नींद में ही मैं एग्ज़ाम को लिखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि अगर मैं नहीं लिखूँगा तो भी मैं एब्सेंट हो जाऊँगा। और जैसा हम लोगों को पता है कि उस 14 तारीख के शिफ्ट को अभी हम चेक कर पाएंगे रैंक मित्रा या कोई भी साइट पे कि वो सबसे एजीएस्ट शिफ्ट दिखा रही है एवरेज स्कोरिंग के अकॉर्डिंग, जबकि ऐसा नहीं है। वो एग्ज़ाम टफ़ था। आप जो भी स्टूडेंट उस स्टेट को एग्ज़ाम दिए हैं उनको पता है कि कैसा था वो पेपर और कैसा एग्ज़ाम था। तो इस बेसिस पे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी तो सिलेक्शन होने से रही, मतलब कि प्री निकलने से रहा। और मैं इतना परेशान हूँ इन चीज़ों को लेकर के कि मैं समझ नहीं आ रहा है मैं किससे डिस्कस करूँ और क्या डिस्कस करूँ।
ये सारी डिटेल्स भी, कुछ ऐसी डिटेल्स हैं मैंने हाइड भी कर रखी है, क्योंकि पता नहीं है ये कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे करना है, कोई चीज़ें, कुछ चीज़ कंफर्म नहीं है, सारी अनसर्टेनिटी है, पूरी तरह से ये स्कैम ही है, हर तरह से चारों तरफ से ये स्कैम ही है। और ये इतने गंदे स्कैम कर रहे हैं कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे जैसे कितने बच्चे हैं जो आगे आ नहीं पा रहे हैं। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बातों को रखने के लिए आप आगे आएँ, और जब तक हम और आप इस चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे ना, तो इनके कान तक नहीं पहुँचेगी, हमारी बातों को नहीं एड्रेस किया जाएगा। अगर हमारी बातों को एड्रेस कराना है तो आप हमको आगे आके इन चीज़ों को लेके आना होगा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को, इन सारी परेशानियों को आपको भी फेस करना पड़ा है। और जब तक हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, आगे नहीं लेके आएंगे, तो हमारे लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इन सारी परेशानियों से गुजरे हैं तो आप इस सारी चीज़ों को एड्रेस कीजिए, अपने एंड से आगे बातों को पहुंचाइए, और अपने अंदर में ही रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम परेशान ही हो रहे हैं, जैसा कि मैं परेशान हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ डिस्कस करूँ, किससे डिस्कस करूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे परेशान ही हैं, और जिनसे भी डिस्कस करो तो उनके पास सेम टाइप के इश्यूज़ हैं, सब कोई एड्रेस नहीं कर पा रहा है अच्छे तरीके से इस सारी चीज़ों को। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब कोई मिल कर के आगे आएँ, जिनके साथ इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम अगर और आप अगर इस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, आगे लेकर के नहीं आएंगे, तो परेशानियाँ कभी रिजॉल्व नहीं होगी। तो मैं बस सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आगे आएँ, इन सारी परेशानियों को बताएं, और अगर लगता है कि कुछ इसके रिगार्डिंग किया जा सकता है तो एक दूसरे की मदद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने मेंस भी लिखा था, मुझे पता नहीं है कि पिछली बार कुछ इनकी ही सिस्टम की गलतियों की वजह से मेरी नहीं सिलेक्शन हो पाई, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं करे, कैसे क्या करना चाहिए आगे, मैं तैयारी करूँ नहीं करूँ, और किस लेवल पे करूँ, किस चीज़ की तैयारी करूँ। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आप सबसे सजेशन भी मांगूंगा कि इसके रिगार्डिंग कुछ सजेशन है आपके पास तो सजेस्ट भी करें। बाकी के लिए धन्यवाद।